हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार गुप्ता और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को बताने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि इंटीजर्स कहते किसको हैं। यानी जितने भी पूर्ण संख्या हैं उसके पहले अगर हम ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? पूर्णांक बन जाता है। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देने से क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या मिला देने पर, क्या चीज? ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पर पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, यानी इंटीजर्स बनता है। यानी पूर्ण संख्याओं के साथ अगर हम ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। देखेंगे पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और इसके साथ क्या मिला देना है? ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर। क्या है दोस्तों? निगेटिव नंबर। जैसे -1, -2, -3, -4 ये सब क्या है? निगेटिव नंबर। यानी पूर्ण संख्याओं के साथ किसको मिला दिए? निगेटिव नंबर को मिला दिए तो क्या बन गया? इस सभी नंबर क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? पूर्णांक कहलाएंगे। ये सभी नंबर क्या कहेंगे? सब -इन्फिनिटी तक इधर चला जाएगा और इधर क्या चीज? इन्फिनिटी तक। यानी इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी तक सभी नंबर, जितने भी नंबर आएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? पूर्णांक। अब पूर्णांक को हम लोग देख लेते हैं कि नंबर रेखा पर कैसे लिखते हैं। यानी संख्या रेखा पर हम लोग कैसे लिखेंगे? संख्या रेखा पर किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं? यह संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीच में क्या होता है? बीच में 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0। और 0 के दाईं ओर जितने भी संख्या होंगे क्या होगा? धनात्मक लिखते हैं। क्या चीज? इधर धनात्मक संख्या लिखते हैं। दाईं ओर कौन सी संख्या है? धनात्मक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी संख्या क्या है? धनात्मक संख्या। क्या है दोस्तों? धनात्मक संख्या। यानी किसी भी संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? धनात्मक संख्या। अब बाईं ओर कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 यानी बाईं ओर कौन सी संख्या होगी दोस्तों? ऋणात्मक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? ऋणात्मक संख्या। यानी किसी भी संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या। अब बाईं ओर कौन सी संख्या होगी? ऋणात्मक संख्या होगी। इस तरह हम लोग संख्या रेखा पर क्या करते हैं? किसी भी नंबर को लिखते हैं। यानी दाईं ओर धनात्मक संख्या को, अब बाईं ओर कौन सी संख्या को? ऋणात्मक संख्या को। यानी जितने भी, अब इसमें देखेंगे ऋणात्मक संख्या, जितने भी ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या वो क्या होगी? 0 से हमेशा क्या होगी? छोटा होगी। क्या होगी? छोटा। और धनात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होता है? धनात्मक संख्या वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे किसके बारे में? किसी भी पूर्णांक को जोड़ने के बारे में। किसके बारे में? जोड़ना है। किसी भी पूर्णांक को जोड़ते कैसे हैं समझेंगे। जोड़ने से पहले कुछ ट्रिक समझेंगे। यानी कोई भी जो दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करेंगे? दोस्तों जोड़ेंगे। यानी दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? घटा देते हैं। अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो उसको भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी जो दो धनात्मक पूर्णांक अगर आएगा तो उसको जोड़ेंगे। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहेगा तो घटाएंगे। अगर दोनों ऋणात्मक हो गया तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम लिए 5 और +3 ये दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। उसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक धनात्मक ले लिए और एक मान लीजिए कि ऋणात्मक ले लिए। जैसे 7 है और 2 है, -2 है। तो इसको क्या करेंगे? ये तो धनात्मक है लेकिन ये क्या है? ऋणात्मक। तो दोनों को क्या करेंगे? अगर धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी जो बड़का है उसको में से घटा देंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दोनों ऋणात्मक अगर ले लेते हैं, जैसे -3 प्लस का ले लिए -4 ले लिए, तो दोनों क्या है? ऋणात्मक। तो दोनों ऋणात्मक रहेगा तो क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। यानी 4 और 3 क्या हो गया? 7 हो गया। इस तरह हम किसी भी पूर्णांक को क्या करेंगे? जोड़ते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स के योग के गुणधर्म, यानी किसी भी इंटीजर्स के योग के क्या क्या गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर योग के गुणधर्म की बात करें तो उसमें पहला आता है योग का समृद्ध गुण। कौन सा आता है दोस्तों? पहला होता है योग का समृद्ध गुण। कौन सा होता है? समृद्ध गुण, यानी इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी योग का समृद्ध गुण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे योग का समृद्ध गुण किसे कहते हैं। यानी किसी भी दो पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं तो उसको जोड़ना पर क्या आता है? पूर्णांक ही आता है। क्या आता है दोस्तों? पूर्णांक ही। कोई भी दो पूर्णांक अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। यही गुण क्या कहलाता है? योग का समृद्ध गुण कहलाता है। यानी कोई दो पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक होता है। यानी कोई भी दो पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे हम -5 और 8, ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। जोड़ देते हैं इन लोग के, तो जोड़ देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 3 क्या है? पूर्णांक है। जैसे और बात करें, जैसे 5 और 3 ये दो पूर्णांक है, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और देखें जैसे -2 और -4 ये दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -6। यानी तीनों सभी क्या है? पूर्णांक। यानी कोई भी दो पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है? पूर्णांक आता है। यही गुण तो क्या कहलाता है? योग का समृद्ध गुण कहलाता है। यही गुण क्या कहलाता है? योग का समृद्ध गुण कहलाता है। यानी कोई भी दो पूर्णांक को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। कोई भी दो पूर्णांक आप जोड़ लीजिएगा तो क्या आएगा? वो पूर्णांक आएगा। दूसरा का अगर बात करें तो वह है योग का क्रम विनिमय गुण। योग का क्रम विनिमय गुण होता है, विनिमय गुण। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी योग का क्रम विनिमय गुण। यानी योग का क्रम विनिमय गुण किसको कहेंगे? यानी कोई दो पूर्णांकों का चाहिए, उसके क्रम को बदल कर भी जोड़ने पर क्या आता है? योगफल समान आता है। यानी कोई भी दो पूर्णांक लेंगे और उसके अगर क्रम को काची कर देंगे, अदला बदली कर देंगे, तो उसको क्या हो जाएगा? योगफल क्या आएगा? समान आएगा। यानी किसी दो पूर्णांकों के क्रम को बदलकर जोड़ने पर योगफल क्या रहता है? समान रहता है दोस्तों। क्या रहता है दोस्तों? समान रहता है। यानी कोई दो पूर्णांकों को अगर क्रम को अदल बदल कर भी जोड़ने पर योगफल क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे 5 + 2, 5 + 2 क्या हुआ? 7 हुआ। क्या हुआ? 7। अब इसको हम क्रम को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी क्रम को बदलने पर भी क्या हो जाएगा? योगफल हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। जैसे और एग्जाम्पल बात करें, जैसे 5 + -8, इसको जोड़े तो कितना आया? -3 आया। कितना आया? -3। और इसके क्रम को अब चेंज कर देते हैं। यानी अगर -8 पहले करते हैं, उसके बाद इसको भी जोड़ने पर क्या आएगा? -3 आएगा। यानी क्रम को अदला बदली करने पर भी उसका योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही गुण क्या कहलाता है? योग का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? योग का क्रम विनिमय गुण। अर्थात मान लें A + B बराबर क्या होगा? B + A होगा। यानी कोई भी A चाहे B जोड़िए या B + A जोड़िए, हमेशा योगफल क्या आएगा? बराबर आएगा। इसी को कौन सा गुण कहते हैं? योग का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? योग का क्रम विनिमय गुण। चलिए आगे बात करते हैं, वो है तीसरा का योग का सहचर्य गुण। कौन सा है दोस्तों? योग का सहचर्य गुण, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते किसको हैं? यानी तीन पूर्णांकों के समूह को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल क्या आएगा? समान आएगा। क्या आएगा? समान आएगा। कोई भी तीन पूर्णांक, किसी भी तीन पूर्णांकों के समूह को
किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल क्या रहता है? योगफल समान रहता है। योगफल समान रहता है। यानी तीन पूर्णांक के समूह को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल क्या आएगा? समान आएगा। जैसे हम कोई तीन पूर्णांक ले लिए, जैसे 5 ले लिए, 3 ले लिए और क्या ले लिए? 8 ले लिए। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, 5 + 3 और क्या कर दिए? +8 जोड़ दिए ना। यानी क्या है? ये आया कितना? 5 और 3 8, 8 कितना हो गया? 8 + 8 बराबर कितना? 16। अब इसी के क्रम को चेंज करके अगर मान लीजिए कि हम जोड़ते हैं इसको क्या चाहिए? 3 + 8 और +5 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? 3 + 8 और प्लस क्या चाहिए? 5। इसको भी जोड़ के देख लीजिए। यानी 8 और 3 11 + 6, 11 + 5 कितना आया दोस्तों? 16 ही आया। यानी तीन पूर्णांकों को क्या चाहिए? समूह को किसी भी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? समान आएगा। और बात कर लेते हैं, जैसे 2 + 3 और प्लस क्या जोड़ दिए? -5 जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए दोस्तों? -5। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 और प्लस -5, यानी जोड़ेंगे तो क्या आया? 0। अब इसके क्रम को बदल कर जोड़ते हैं, यानी कितना? 3 + -5 और प्लस क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। यानी ये दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 और +2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आया? 0। यानी किसी भी तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसको क्या चाहिए आता है? योगफल हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। अर्थात A + B + C जोड़िए या B + C + A जोड़िए, हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? बराबर। यानी कोई भी तीन पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे क्रम को बदल कर भी तो योगफल क्या रहेगा? समान रहेगा। मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।